हेलो बच्चों, पिछले वीडियोज में हमने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। आज हम केमिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को बच्चों हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं, तो आप क्या बताओगे? केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? देखो, तो आप बताओगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with structure, composition, structure, composition, properties, and reactions of matter। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के बनावट या संरचना, गुण और अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो ये रहा बच्चों इंग्लिश में केमिस्ट्री का डेफिनेशन और हिंदी में केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ठीक है, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है केमिस्ट्री के बारे में। कोई चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग को उसको पढ़ना जरूरी है। तो 2-4 नोट्स है, उसको हम जानेंगे और उसके बाद कल के क्लास में हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज ये समझेंगे कि पूरा सिलेबस हम लोग को पूरे केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो सिलेबस भी आपको हम नोट कराएंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलो, अब देखो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूं। सबसे पहले कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है? तो ये हैं एंटोनी, ANTOIN, एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसको मैं हिंदी में भी इनका नाम लिख देता हूं, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है बच्चों, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, अच्छा क्या रीजन से? ऐसे ही कोई थोड़े ना किसी को पिता मान लेता है या जनक मान लेता है, कोई तो रीजन होंगे, कोई बहुत बड़ा काम किए होंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं ठीक से। ठीक है, लेवोजियर। ठीक है, अच्छा देखो कुछ तो रीजन होगा ना जो इनको फादर मान लिया जाता है, कोई किसी को बाप थोड़े नहीं से मानता है। तो उसका रीजन था, देखो पहला रीजन था कि 1766 में हाइड्रोजन की खोज, ठीक है, हेनरी कैंडिस ने किया था। ठीक है, समझिएगा, हाइड्रोजन की खोज, एच मतलब हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैंडिस ने किया था। लेकिन हेनरी कैंडिस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम नहीं दे पाए थे और उसी का फायदा उठाते हुए 1784 में हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन रखा किनने? तो एंटोनी लेवोजियर ने 1784 में हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन दिया और इनके हाइड्रोजन नाम देने के बाद और जितने आप एलिमेंट्स पढ़ते हो जिसपे पूरी की पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है, उसकी शुरुआत हुई थी
इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और एक इन्होंने अच्छा काम किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो था इन्होंने दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और दूसरा है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, भारत में रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भारत रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो देखो ये है प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है, ये देखो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और एक केमिस्ट भी थे। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारत का रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इनको भी पिता माना गया। क्यों? कुछ तो रीजंस होगा, ऊपर जो हमने रीजंस पढ़े तो यहां भी तो कुछ रीजंस होगा कि इनको भारत में रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है। तो क्या रीजंस होंगे? तो देखो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया केमिस्ट्री में। सबसे पहले ना फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन्होंने सबसे पहले केमिकल खाद बनाया, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद बनाया। ठीक है, खाद जो खेतों में डाला जाता है, यूरिया वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच? मेटल्स यानी कि धातु, ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स अधातु और मेटेलॉइड्स उपधातु, मेटेलॉइड्स, इन सबके बीच में ना इन्होंने क्या किया था? डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो बस समझ में आ गई। अब देखो इसमें ना हम अब सिलेबस समझ लेंगे कि हमको एक्चुअली में जो है ना पढ़ना क्या क्या चीज है, पूरे केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि पूरे केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या जानना है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए मैं इरेज करता हूं। देखो बच्चों, हम अब जो है पूरे केमिस्ट्री में हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम सिलेबस जान लेते हैं, पाठ्यक्रम क्या है। तो देखो पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, यानी परमाणु संरचना, परमाणु संरचना पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे कल, परमाणु संरचना। ठीक है, दूसरा है बच्चों मैटर, दूसरा क्या है? मैटर यानी कि पदार्थ, पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल्स यानी कि आवर्त सारणी का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, आवर्त सारणी का वर्गीकरण, आवर्त सारणी का वर्गीकरण। उसके बाद जो है 4 नंबर पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बच्चों, यानी अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, ठीक है। 5 नंबर जो है हम लोग पढ़ेंगे कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है बच्चों, फिर जो है हम लोग छठा पढ़ेंगे आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है
7 नंबर हम लोग जो है पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, यानी रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है बच्चों, फिर जो है हम पढ़ेंगे ग्लास यानी कि कांच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आपका पॉलीमर यानी कि बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका पढ़ेंगे 10 नंबर में सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ नहीं लिखेंगे, अपमार्जक लिखेंगे, साबुन और अपमार्जक। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है 11 नंबर में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये पूरा केमिस्ट्री में हम कवर करने वाले हैं और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डीप में हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसे नोट कर लेंगे।